ज्ञान की गति क्या है और ज्ञानी की गति क्या है। यानी कि इस संसार में जो भी लोग हैं वो बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं और ज्ञानी हैं। ज्ञानी, विद्वान और बुद्धिमान लोगों की मौत के वक्त एवं मौत के बाद क्या गति होती है, इस विषय पर हम सार्थक सकारात्मक चिंतन करें तो सबसे पहले हमें इस विषय पर गौर करना चाहिए या चिंतन करना चाहिए या मंथन करना चाहिए कि सबसे पहले ज्ञान क्या है। आखिर हम जिसे ज्ञान कह रहे हैं वह ज्ञान क्या है और जिसे हम ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, सुशिक्षित की उपमाएं दे रहे हैं, वह व्यक्ति किस प्रकार के ज्ञान का, विद्वता का विशेषज्ञ है और जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, हमारा जब जन्म हुआ तब तो हमारे पास न तो कोई ज्ञान था, न पहचान थी, न कोई उपमाएं थी, न कोई छवि थी। लेकिन जन्म के बाद में हमने अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करके ज्ञात और अज्ञात सूचनाओं का, जानकारी का, समाचारों का संग्रह करके स्मृति के पटल पर जिसे याद रखकर वाणी और विचारों के माध्यम से, कर्म के माध्यम से दुनिया के सामने दिखावा करके, प्रस्तुति करके या वाणी के माध्यम से प्रस्तुत करके और कर्म के माध्यम से कर्म करके, कर्म का प्रस्तुतिकरण करके हमने बाहरी सांसारिक भौतिक जगत में घर, परिवार, समाज और संसार के तमाम लोगों में जिस छवि का या जिस इमेज का निर्माण किया है या जिस छवि का हम निर्माण कर रहे हैं, जिसके बलबूते पर हम बाहरी सांसारिक जगत में अच्छे, भले, बुरे, धनवान, गरीब, बलवान, विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी, ध्यानी, सांसारिक, ग्रस्त इत्यादि तरह की उपमाओं, छवियों का निर्माण हम स्वयं बाहरी सांसारिक जगत में अपनी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हम करते रहते हैं। और हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, इससे घर, परिवार, समाज, गांव, गली, मोहल्ला, देश, धर्म, हमारे आसपास हमको जानने, पहचानने, समझने वाले परिचित, अपरिचित, मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि तरीके के जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जैसा भी कार्य कर रहे हैं, उसी तरीके से उनके दिमाग में, उनकी बुद्धि, विनय, विवेक के अनुरूप उनके मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में हमारे लिए एक इमेज, एक छवि का निर्माण हो रहा है, जिसके आधार पर बाहरी संसार के लोग, वो भले ही घर हो, परिवार हो, समाज हो, गांव हो, देश हो, धर्म हो, जो भी लोग हो, वो हमें मान, सम्मान, पद, पुरस्कार प्रदान करते हैं या फिर हमारा अपमान करते हैं, बुराई करते हैं, क्योंकि हमने अपने कर्म के जरिए जैसी छवि का निर्माण कर रहे हैं, उसी छवि के आधार पर यह संसार हमें मान, सम्मान या अपमान प्रदान करता है। और उसी के आधार पर हम यह तो जानते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, उसके आधार पर बाहरी सांसारिक जगत के लोगों के मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में एक विशेष छवि का हमारे लिए निर्माण होता है। लेकिन बाहरी छवि से ज़्यादा हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी सोच रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं, हम जो भी कर्म कर रहे हैं,
हमारे मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में, अंतःकरण में, चित्त की वृत्ति में, चेतन मन में, अवचेतन मन में जिस छवि का निर्माण हो रहा है वही छवि हमारे आंतरिक और बाहरी जन्म और जीवन का निर्माण कर रही है। क्योंकि हमारी वाणी, बुद्धि, मन, इसमें नकलीपन हो सकता है, दिखावा हो सकता है, लेकिन अंतःकरण या चित्त की वृत्ति में कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार का कोई भी नकलीपन या दिखावा नहीं होता। वो वास्तविक, असली, शुद्ध और सात्विक रूप होता है। वो होता है हमारी आत्मा का रूप, हमारी चेतना का रूप, हमारी प्राण ऊर्जा का रूप। लेकिन हम जो बोल रहे हैं, जिसके बलबूते पर हम सांसारिक, भौतिक, पदार्थवादी जगत में धनवान, बलवान, विद्वान इत्यादि तरह की उपमाएं प्राप्त करते हैं, जिस तरीके से चंद पदार्थों की भीड़ जुटा लेने के बाद में गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, दुकान, मकान, बहुत सारी अनंत धन दौलत इकट्ठी करने के बाद में जिस तरीके से घर परिवार समाज के लोग हमें बहुत बड़ा अमीर मानते हैं, साधन संपन्नता, 4 व्हीलर गाड़ियाँ, बंगले, बहुत सारा पैसा, प्रॉपर्टी हमारे पास में आ गया, वो भले ही किसी भी तरीके से आया हो, यह एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ आने के बाद में जिस तरीके से हम अमीर, धनवान कहलाते हैं, तो जिस तरीके से धन प्राप्त करने पर हम धनवान कहलाते हैं, उसी तरीके से ज्ञान प्राप्त करने पर हम बुद्धिमान, विद्वान कहलाते हैं, इत्यादि तरह की उपमाएं प्राप्त करते हैं। लेकिन हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, यह ज्ञान क्या है? क्या यह ज्ञान मात्र एक कोहरा बाहरी आवरण मात्र है, या जन्म से लेकर अब तक, आज तक हमने जो भी, जैसा भी जीवन जिया है, उसके आधार पर जिस राह पर चले हैं उसका अनुभव मात्र है, या फिर पंच इंद्रियों के माध्यम से देखकर, सुनकर, पढ़कर, बोलकर, लिखकर, हमने जन्म से लेकर अब तक, आज तक पंच इंद्रियों के माध्यम से जो भी, जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी स्मृति के तल पर याद रखकर हमने संग्रह किया है, उसको दोहरा कर हम बाहरी सांसारिक जगत में ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान कहलाने का एक विशेष रूप से अहंकार हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में पाल लेते हैं, या बाहरी संसार के लोग हमें बहुत बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, बलवान, बुद्धिमान, विद्वान, धनवान, जो भी इत्यादि तरह की उपमाएं देते हैं। आखिर इससे सत्य और ईश्वर की खोज की असली यात्रा से क्या सरोकार है, क्या संबंध है, क्या संपर्क है, और आत्मा के आत्मकल्याण में, चेतना के उत्थान में आखिर इसका क्या योगदान है? हाँ, यह बात सांसारिक, बाहरी, भौतिक, पदार्थवादी जगत में यह बात सत्य है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे, बहुत कुछ सुन लेंगे, इसके बाद में स्मृति के पटल पर आप लोगों के सामने दोहराएंगे, इसके बाद में आप विद्वान, बुद्धिमान बनने के बाद में लोग आपको बहुत बड़ा मान सम्मान देंगे, पद पुरस्कार भी देंगे, आप चर्चित हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोकप्रिय हो जाएंगे। जिस तरीके से धन की अमीरी प्राप्त करके व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता है, उसी तरीके से विद्वान, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञान की प्रसिद्धि से आप और भी लोकप्रियता प्राप्त करेंगे, या आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसको दोहरा कर आप जन कल्याण अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि आपके वाणी और विचारों के माध्यम से समाज में, धर्म में, लोगों में सुधार हो रहा है। यह बात एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आवश्यक भी है, क्योंकि हम सांसारिक, गृहस्थ, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में रहते हैं, जहां पर आप अपनी वाणी और विचारों के माध्यम से, आपके पास कोई अच्छी बातें हैं, प्रेरक बातें हैं, कोई अनुभव है, कोई ज्ञान की बातें हैं, तो उसको दोहरा कर समाज के लोगों को जागरूक करते हैं, प्रेरित करते हैं, समाज, धर्म, गांव के लोगों को एकजुट करते हैं और अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि हम वाणी और विचारों के माध्यम से किसी को देखकर, पढ़कर, बोलकर, सुनकर ही हम स्वयं भी प्रेरित होते हैं और हमें, हमारे अंदर भी अच्छा कार्य करने की एक प्रेरणा जगती है। यह बात स्पष्ट है। लेकिन इसी ज्ञान की हमारी प्राण ऊर्जा के उत्थान में, या चेतना शक्ति के उत्थान में, या आत्मज्ञान
प्राप्त करने हेतु, आत्म जागरण की राह पर आगे बढ़ने हेतु, या सत्य की प्राप्ति के लिए, या ईश्वर की खोज के लिए इस यात्रा में ज्ञान की अहमियत क्या है। और वो भी वो ज्ञान जो हमने मात्र पंच इंद्रियों के माध्यम से पढ़कर, लिखकर, बोलकर, सुनकर प्राप्त किया है। यह बाहरी सांसारिक ज्ञान सांसारिक बाहरी जगत में हमें बहुत बड़ी ख्याति भी दे देगा, नाम भी दे देगा, अमीरी भी दे देगा। और अमीरी और प्रसिद्धि की तो एक सीमा है, अनंत है। और अमीरी प्रसिद्धि की सीमा क्या, हमारे जीवन की भी तो एक सीमा है। हमारा जो जीवन है वो भी तो एक सीमित निर्धारित अवधि तक है। तो प्रसिद्धि और अमीरी के पीछे आप कब तक, कहां तक, किस तरह से दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे। और इसी अंधी दौड़ में हमारा पूरा जन्म और जीवन खत्म हो जाता है। तो हम जिस ज्ञान को दोहरा रहे हैं, या जो भी मैं बोल रहा हूं या आप बोल रहे हैं, जिसे हम जो भी माने, अनुभव मान सकते हैं, बातचीत मान सकते हैं, चिंतन मान सकते हैं, विद्वता मान सकते हैं, जो भी उपमाएं दे रहे वो एक अलग विषय हो गया। तो आखिर इस ज्ञान का जो पंच इंद्रियों के जरिए हमने प्राप्त किया है, इसका भौतिक, लौकिक, बाहरी, सांसारिक, पदार्थवादी, देहतल या पशुतल का जीवन जीने में बहुत बड़ी अहमियत है। लेकिन पंच इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान का आंतरिक, आध्यात्मिक, आंतरिक, अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित प्राण ऊर्जा या चेतना शक्ति की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, या प्राण ऊर्जा या चेतना शक्ति को सात्विक सतोगुणी राह पर लेकर जाने के लिए पहले तो इस ज्ञान की क्या अहमियत है, किस प्रकार का ज्ञान है। और वही ज्ञान जो हम किसी न किसी रूप में प्रस्तुतिकरण करते हैं, वो भले किसी व्यक्ति विशेष से मिलकर भी करते हैं, किसी कार्यक्रम या आयोजन के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर आजकल सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उसके माध्यम से भी हम लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। तो इसकी अहमियत लोगों के लिए हो सकती है, जन कल्याण के लिए हो सकती है, लेकिन हमारे खुद के आत्मा के आत्म कल्याण के लिए, आत्म जागरण के लिए इस ज्ञान की क्या अहमियत है, इस बात पर स्वयं सार्थक सकारात्मक चिंतन, मंथन जरूर करना चाहिए। क्योंकि वाणी और विचार युवाओं को, समाज को जागरूक करने का, एक सही दिशा देने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा हथियार है। और जिसके पास में अच्छी वाणी है, अच्छे विचार है, अच्छा ज्ञान है, उसके माध्यम से आप भले ही सामाजिक, सांसारिक ग्रस्त जीवन में हो या साधु सन्यासी जीवन में हो, समाज को नई दिशा की ओर लेकर जाने के लिए अवश्य प्रयत्न करते रहना चाहिए। आज की चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। विशेष रूप से आपसे निवेदन, प्रार्थना और आग्रह है कि आप हमारी YouTube के माध्यम से प्रसारित इस चिंतन यात्रा से जुड़े रहे। हम समय समय पर युवाओं को, समाज को, लोगों को सही दिशा प्रदान करने वाली, समाज में जागरूकता लाने वाली, समाज में अंधकार और अज्ञान को नाश करने वाली तमाम चिंतन यात्राओं को लेकर आपसे हम रूबरू होते रहेंगे। और आप हमसे YouTube के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से रूबरू होते रहे। हम समय समय पर सार्थक और सकारात्मक चिंतन वार्ताओं के जरिए इस चिंतन यात्रा को समय समय पर आगे बढ़ाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।